अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोगों की दो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है जिनकी वजह से बहुत से लोग परेशान होते हैं कि इन कन्फ्यूजन की वजह से कहीं हमारी बिजली के बिल में इजाफा तो नहीं हो रहा, क्या हमारा बिजली का बिल इन दो जो है कन्फ्यूजन की वजह से हमारा बिजली का बिल ज़्यादा तो नहीं आ रहा। तो वो दो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या है? सबसे पहली जो कन्फ्यूजन होती है वो दोस्तों अक्सर लोगों के जहन में एक चीज़ क्लिक करती है, वो ये कि हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो सॉकेट होती है उसके साथ जो बटन होता है यानी कि उसका जो स्विच होता है, और जब वो ऑन रह जाए और हमारे सॉकेट के साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं है, तो क्या इससे हमारी बिजली का बिल आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फिर कितना आएगा। बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि घर में अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि जब उनकी सॉकेट का स्विच ऑन रहता है और सॉकेट के साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं होती, तो वो फिर भी सॉकेट के स्विच को ऑफ कर देते हैं कि कहीं इससे हमारी बिजली के बिल में माइनर सा भी इजाफा ना हो। तो क्या दोस्तों ऐसा होता है कि इससे जो बिजली का बिल है उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? अगर पड़ता है तो फिर कितना पड़ता है? सेकंड नंबर पे जो दूसरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन वो ये होती है कि जब फैन की स्पीड को इस डिमर की मदद से जो है वो हम इसको कम ज़्यादा करते हैं, तो क्या इससे हमारी जो बिजली है उसके बिल में कमी आती है? यानी कि जब हम फैन को कम स्पीड पर चलाते हैं तो क्या इससे जो फैन की मोटर होती है वो कम इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंज्यूम करती है, या फिर वो सेम स्पीड पर ही जो सेम इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी को कंज्यूम करती है? अगर हम उसको फैन को कम स्पीड पर चलाते हैं तो क्या इससे हमारी बिजली का बिल में कमी आएगी या नहीं आएगी, या उतनी ही जो है वो बिजली का बिल आएगा? दोस्तों अक्सर दोस्त दोस्त क्या करते हैं कि फैन को कम स्पीड पर चलाते हैं ताकि उनके बिजली के बिल में इजाफा है। तो ये दो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है जो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों क्लियर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक जो बोर्ड में स्विच होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक बोर्ड में अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो स्विच है उसका स्विच इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो सॉकेट है उसका स्विच ऑन है तो इससे हमारी बिजली के बिल में इजाफा होगा या नहीं, तो दोस्तों इसको समझने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि जो हमें बिजली का बिल है वो आखिर आता कैसे है। दोस्तों ये मेरे पास एक सब मीटर है। बिजली का बिल दोस्तों जो हमारे घरों में बिजली आती है, बिजली का बिल जो बनता है वो दोस्तों हमारा बनता है बिजली के मीटर से। बिजली का मीटर दोस्तों काम क्या करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है उसकी यूनिट को यहाँ पर काउंट करता है। तो जो यूनिट्स यहाँ पर काउंट होते हैं उस हिसाब से हमें बिजली का बिल आता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि आखिर मीटर वर्क कैसे करता है, हमें बिजली का बिल आता कैसे है। दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट जो होते हैं वो इनपुट होते हैं और 2 पॉइंट जो होते हैं आउटपुट होते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके ये 2 पॉइंट हैं, ये हैं दोस्तों इनपुट के, और जो 2 इसके पॉइंट हैं वो हैं दोस्तों यहाँ पर इसके आउटपुट। तो यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट में दोनों चीज़ें लगती हैं, एक दोस्तों होता है इसका फेज और एक हमारे पास होता है न्यूट्रल। सेम इसी तरह आउटपुट में भी एक फेज होता है दोस्तों और दूसरा यहाँ पर होता है न्यूट्रल। तो दोस्तों फेज और न्यूट्रल दोनों इनपुट में दिए जाते हैं और फेज और न्यूट्रल जो है वो दोनों आउटपुट में होते हुए हमारे घर की जो है वो वायरिंग वगैरह में आते हैं। तो दोस्तों अब होता ये है कि बिजली का जो मीटर है वो बिल को उस सूरत में काउंट करता है जब हमारे घर की जो वायरिंग है, हमारे घर में फेज और न्यूट्रल जो दोनों वायर्स आ रही हैं उनके आगे कोई भी चीज़ कनेक्ट होगी। यानी कि यहाँ पर फेज और न्यूट्रल जब आता है तो उसके आगे जब कोई भी चीज़ कनेक्ट होगी तो उसी सूरत में जो हमारी बिजली का मीटर है वो यूनिट को काउंट करेगा, यहाँ पर जो है वो रीडिंग काउंट होगी। अगर हमारी फेज और न्यूट्रल के साथ कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं कनेक्ट जो यहाँ पर फेज और न्यूट्रल को कंज्यूम करेगी, तो उस सूरत में हमारा जो मीटर है वो रीडिंग नहीं शो करेगा, वो यूनिट को दोस्तों वो काउंट नहीं करेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक बोर्ड में सॉकेट का स्विच ऑन भी रह जाता है तो इससे हमारे बिजली के बिल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों ना कि दोस्तों आपको पता है कि जो मीटर है वो उसी सूरत में रीडिंग नोट करेगा जब हमारी घर की वायर में फेज और न्यूट्रल के साथ कोई चीज़ कनेक्ट होगी। अब इस सूरत में दोस्तों जब हमारी सॉकेट का स्विच ऑन है तो इस सूरत में हमारी सॉकेट के साथ कोई चीज़ नहीं कनेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे, फेज और न्यूट्रल दोनों दोस्तों जो हैं वो उनके साथ कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है, तो इस वजह से हमारा जो मीटर है वो रीडिंग नहीं शो करेगा, रीडिंग को नहीं काउंट करेगा, यूनिट नहीं कंज्यूम होंगे, तो इससे हमारी बिजली के बिल में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होगा। तो आज से आपकी ये कन्फ्यूजन दोस्तों दूर हो जानी चाहिए कि अगर ये सॉकेट का स्विच ऑन है या ऑफ है, इससे आपकी बिजली के बिल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेकंड नंबर पे जो दोस्तों जो चीज़ है वो ये है कि जो फ़ैन की स्पीड है, जब हम फ़ैन की स्पीड को कम करते हैं, कम स्पीड पर चलाते हैं, तो क्या इससे हमारी बिजली का बिल दोस्तों कम आता है, या फिर वो सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है फ़ैन की मोटर? अब यहाँ पर दोस्तों मैं
कोई भी फ़ैन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आप पेडिस्टल फ़ैन की बात करें या सीलिंग फ़ैन की। पेडिस्टल फ़ैन के साथ जे डिमर होता है जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में यहाँ पर लगाया गया होता है, जिससे हम उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। जो पेडिस्टल फ़ैन होता है उसके पीछे नंबर दिए गए होते हैं 4, 5, 6, इस तरह उनकी स्पीडें दी गई होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ये जो फ़ैन का डिमर होता है इसके साथ 2 वायर्स होती हैं। इन वायर्स के साथ दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि जब आप इसकी स्पीड को कम करेंगे तो यहाँ से कम करंट जो है वो बल्ब की तरफ जाएगा, तो बल्ब की रोशनी कम होती जाएगी। जैसे ही हम यहाँ पर स्पीड को बढ़ाते जाएंगे वहाँ से बल्ब की रोशनी जो है वो तेज़ होती जाएगी। ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर फ़ैन की स्पीड को कम करते हैं तो ये डिमर क्या करता है, कम करंट को जो है वो फ़ैन की तरफ सप्लाई करता है। तो जब कम करंट फ़ैन की मोटर को मिलता है तो फ़ैन ऑटोमेटिक कम स्पीड पर चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ़ैन को कम स्पीड पर चलाते हैं, चाहे वो दोस्तों पेडिस्टल फ़ैन है या फिर सीलिंग फ़ैन, कोई भी फ़ैन है, तो दोस्तों वो उसी सूरत में दोस्तों कोई भी फ़ैन है अगर हम उसकी स्पीड को कम करते हैं तो दोस्तों उस सूरत में जो हमारा फ़ैन होगा वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो इससे हमारी बिजली के बिल में भी दोस्तों कमी आएगी। यहाँ पर हमारे बिजली के बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे बिजली के बिल में दोस्तों जो है वो कमी आती है जब हम उसको फ़ैन को स्लो स्पीड पर वर्क करते हैं। ये 2 सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कहीं हमें बिजली का बिल ये में जो है वो ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से तो नहीं है। ये छोटी-छोटी कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो माइंड में क्लिक करती हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि आप इन चीज़ों इसके अलावा कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बिजली के बिल में माइनर सा जो है वो इफ़ेक्ट डालती हैं। लेकिन इससे पहले मेरे एक चैनल पर वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने बताया हुआ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।